नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BR24 खबर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 2025 के बारे में। यदि आप कक्षा 10वीं और 12वीं पास कर गए हैं और आगे की पढ़ाई करने के लिए, जैसे आप डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख रुपए तक का जो फ्री लोन मिल रहा है, यदि यह लोन आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी देंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप भी सीख जाइएगा कि किस तरह से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड में कौन कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज लगेगा आवेदन करने के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हम कहाँ पे जाकर के करेंगे, कौन सा वेबसाइट पे जाकर के करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलते हैं। इसका यह ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आकर के हम आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई हम कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हमको ध्यान रखना होगा कि इसके लिए पात्रता क्या है, उम्र सीमा क्या होना चाहिए, कितना क्वालिफिकेशन, न्यूनतम क्वालिफिकेशन का मांग किया गया है। तो इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल्स में जानकारी हम नीचे आपको एक चार्ट में बनाकर तैयार किए हैं। पहले इसे आप देख ले, उसके बाद फिर आप अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के जाएंगे। ठीक है, देखिए, योजना का उद्देश्य सबसे पहले जानेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के 12वीं पास छात्रों को 4 लाख तक का एजुकेशन लोन उपलब्ध कराना है। ठीक है, जिससे वह आगे की पढ़ाई जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट आदि जारी कर सकते हैं। जैसे देखिए, बिहार में क्या होता है कि कक्षा 10वीं और 12वीं पास करके विद्यार्थी ग्रेजुएशन शायद ही औसत स्टूडेंट है जो करते हैं। 100 में से 50, 60, 70 स्टूडेंट ग्रेजुएशन करते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आगे की पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिससे आपको 4 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। और इस पैसा से आप कक्षा 12वीं के बाद इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कर सकते हैं, ITI वगैरह ये सब कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी कोर्स करने के लिए सरकार आपको 4 लाख रुपए तक का लोन देगी। अब जानेंगे कि इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता क्या है। ठीक है, पात्रता में देखेंगे कि आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तभी आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपये लोन मिलेगा। ठीक है, न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। कक्षा 12वीं पास आप हैं तब अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्या कि किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज संस्थान में नामांकन होना चाहिए। जैसे कि कक्षा 12वीं आप जब पास हो जाइएगा और पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या फिर तो ITI करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ITI कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिए हैं या पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, तो उस कॉलेज का आपको नामांकन का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपको लेकर के आना है। ठीक है, उस प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या करा कि आवेदक की अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष आपका उम्र हो गया है तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पारिवारिक आय मध्यम या निम्न वर्ग होना चाहिए। आपका परिवार का जो इनकम है न वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और निम्न होना चाहिए। एक होता है कि मिडिल क्लास फैमिली से भी आप हैं तो इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जानेंगे कि कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, तो आपका आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, आवेदक का आधार कार्ड, कक्षा 10वीं और 12वीं का मार्कशीट लगेगा, एडमिशन सेंटर या कॉलेज का प्रूफ लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। ठीक है, आवेदन आप कर रहे हैं तो आपका लगेगा। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, यह तीनों आप रख लीजिएगा। ठीक है, नया वाला करेंट में जो आप बनाए हैं उसे रखना है। बैंक पासबुक की एक कॉपी लगेगा, जिसमें आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो लोन आपको मिलेगा वो आपके खाते में ही डायरेक्ट दिया जाएगा। परिवार की आय प्रमाण पत्र लगेगा, मोबाइल नंबर और चालू मोबाइल नंबर रखिएगा और एक ईमेल आईडी आपको रखना है। ठीक है, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको दिया जाएगा। अब इस योजना के फायदे जान लीजिए, फिर हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं कि कैसे आवेदन का रजिस्ट्रेशन करना है। तो योजना के फायदे में जानेंगे कि बिना गारंटी 4 लाख रुपये तक का आपको लोन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। सिर्फ 1% ब्याज दर महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को मिलेगा, बाकी 4% मिलेगा जो पुरुष होगा उसको मिलेगा। ठीक है, दिव्यांग होगा उसको सिर्फ 1%, ट्रांसजेंडर को 1% और महिला को 1%, बाकी सबको कै परसेंट, तो 4% के दर पर दिया जाएगा। EMI भुगतान कोर्स के बाद शुरू होगा, ये बात समझिएगा।
मान लिया कि आप दोस्तों पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है, तो यह पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है। जब मान लिया कि अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, 2025 में आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिए हैं, तो ये 2028 तक आपका क्लियर हो जाएगा। तो 2028 में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2029 से आपको जो 4 लाख रुपया लोन लिए ना, उसका EMI चलेगा, EMI, ठीक है, 4 लाख रुपया का EMI चलेगा। कब से? 2029 से। यानी कि जितना साल का आपका कोर्स रहेगा, उसके 1 साल बाद, यदि 5 साल का कोर्स है तो 6ठा साल के बाद से आपका चलेगा EMI, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से लोन चुकाना है, EMI कब चलेगा और कैसे चुकाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि पढ़ाई का पूरा खर्चा आसानी से पूरा किया जा सकता है इस लोन के द्वारा, यदि आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन प्राप्त करते हैं तो। सरकारी मान्यता प्राप्त योजना पूरी तरह से यह सुरक्षित है, आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलते हैं, जहां से आपको बताएंगे कि किस तरह से इस योजना के लिए अप्लाई करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, ठीक है। इस वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले देखिए इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यह वाला नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो भी हम आपको जानकारी दिए हैं इस नोटिफिकेशन से निकाल करके ही दिए हैं, ठीक है। 2016 से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो हम आपको बोले न्यू रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प रहेगा, एक बार फिर से आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको एक पेज ओपन होगा। तो चलिए जो पेज खुला है यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे जो जानकारी आपसे मांगा गया है वो आपको जानकारी देना है, ठीक है। एप्लीकेशन फर्स्ट नेम, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम दर्ज कर देना है, ठीक है। लास्ट नेम देना है, और यहाँ पर ईमेल आईडी द एप्लीकेशन, ईमेल आईडी देना है, तो ईमेल आईडी हम आपको ईमेल आईडी दे देते हैं। आधार नंबर आपको यहाँ ऐड करना है, और नीचे मोबाइल नंबर ऐड करना है, ठीक है। सेंड OTP पे क्लिक करना है, OTP जो आएगा यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सेलेक्ट योर द एप्लीकेशन इज फील्ड एट विजुअल केंद्रा, तो इसको नो है तो नो ही रह देंगे, ठीक है। प्लीज इंटर द OTP, सेंड योर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर पर OTP आएगा यहाँ पे आपको OTP सेंड कर देना है, ठीक है। नीचे आपको कह रहा है एक ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आपको एक दे देना है, ठीक है। चलिए जो ईमेल आईडी हम दिए हैं, प्लीज इंटर द OTP, सेंड योर ईमेल आईडी, एक आप ईमेल आईडी दीजिएगा जिसपे OTP आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे OTP वाले एक ईमेल आईडी दे देते हैं, ठीक है। OTP वाले एक ईमेल आईडी दे दिए, और नीचे फिर आना है। चलिए पहले इतना हम फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे की जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले आधार नंबर, तो हम आधार नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो में आप लोग बने रहिए, लाइव हम आपको बताते हैं किस तरह से होता है, ठीक है। आधार नंबर ऐड करने के बाद फिर देखते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या होता है। 8394 87 50 26 73, चलिए हो गया। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, OTP देखेंगे आपका मोबाइल नंबर पे आ गया होगा। नीचे OTP आपको दर्ज करना है, ठीक है। प्लीज वेट, अभी थोड़ा सा इंतजार करना है। हाँ, OTP अब आ गया दोस्तों, OTP अब हम यहाँ पे दर्ज करेंगे, ठीक है। तो 23 40 72, 23 40 72, यह हो गया OTP। डिस्ट्रिक्ट, डिसाइड स्कीम, तो बिहार SS करना है इसको। एडमिशन 3rd मैग्नेट कोटा, क्या कर रहा है, एडमिशन 3rd एंट्रेंस एग्जाम, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम पर आपको क्लिक करना है, और सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। इनवैलिड मोबाइल और ईमेल OTP कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसलिए इनवैलिड बता रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी इस मोबाइल नंबर से एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, हम अपना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना लिए हैं, ठीक है। तो फिर दोबारा नहीं होगा। यदि आप पहली बार बना रहे हैं ना तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम क्योंकि देखिए बना चुके हैं दोस्तों। हम स्टूडेंट क्रेडिट का जब हम पॉलिटेक्निक कर रहे थे तो उस टाइम हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लाभ प्राप्त किए हैं लैपटॉप वगैरह खरीदने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन क्लास करने के लिए। तो आप भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करके या तो आप कोचिंग का फीस जमा कर सकते हैं, हॉस्टल का फीस जमा कर सकते हैं, या फिर क्लास करने के लिए अपने लिए एक लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो यही फॉर्म आपका है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो
ये वाला रजिस्ट्रेशन वाला जो डिटेल्स है आपको देना है, और उसके बाद फिर क्या करेगा, एक नया पेज खुलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड करने के लिए मांगा जा रहा है, जैसे हम यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, नीचे देखिए जो ये सब महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है, जब आइएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, इसका आवेदन करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, तो आपका आधार नंबर तो पूछ ही लिया है, कक्षा 10वीं 12वीं का मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला तो इसे अपलोड कीजिएगा, और एडमिशन सेंटर या कॉलेज का प्रूफ भी अपलोड कर दीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, ये सब जितना भी है दस्तावेज इसको अपलोड कर देना है, और अपलोड करके इसी वेबसाइट पर अपलोड करना है, ठीक है। देखिए ये वाला वेबसाइट पे आपको अपलोड करना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बन के तैयार हो जाएगा, और आपका जो लोन है 4 लाख रुपया वो आपके बैंक खाते में चला जाएगा। तो इस वीडियो में जो जानकारी दिए हैं, और कहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ जानना चाहते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से संबंधित, तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो भी बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसी तरह से संबंधित योजना से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, नौकरी से संबंधित आपको वीडियो इस चैनल पे मिलेगा।